नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, यानी प्रबंधकीय लेखांकन की। प्रबंधकीय लेखांकन के आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि प्रबंधकीय लेखांकन की सीमाएं कौन कौन सी होती हैं और सीमाएं क्या होती हैं। लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें हम लोग तमाम तरह की बातों को समझेंगे और जानेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझा है और आगे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग लगातार समझेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। आपके पास कोई प्रश्न हो तो बेझिझक हमें बताइए, हम सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। और आप इस चैनल को शेयर भी करते रहिए, जिससे आपके जो भी मित्र हैं वो भी पढ़ते रहें। प्रबंधकीय लेखांकन की सीमाएं यानी लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। प्रबंध लेखांकन में तमाम विशेषताएं होते हुए भी खामियां कुछ इस प्रकार से हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि प्रबंध लेखांकन की पहुंच कुछ निम्न बातों पर आकर सीमित हो जाती है। यानी जो भी प्रबंध लेखांकन है उसकी सीमा क्या है, उसका दायरा क्या है, उसको समझना है आपको इस वीडियो में और जानना है कि प्रबंध लेखांकन की सीमाएं कौन कौन से होती हैं। उन सभी सीमाओं की बात हम लोग अब करते हैं। पहला है वित्तीय एवं लागत लेखों पर आधारित, यानी बेस्ड ऑन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंट्स। यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो भी डेटा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पास, जिस पर एनालिसिस होता है, रेशियो निकाले जाते हैं और भी बहुत सारे निर्णय लिए जाते हैं, वे सारे के सारे डेटा आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। और किसी भी तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में गड़बड़ी है तो यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा, ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं आ पाएगा। दूसरा है प्रशासन का विकल्प नहीं, यानी नो सब्स्टिट्यूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तीसरा है क्रियान्वयन में समन्वय का अभाव, यानी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इन ऑपरेशन। ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्रियान्वयन में समन्वय का अभाव होता है, यानी यह मैनेजमेंट अकाउंटिंग बृहद पैमाने पर सही तरीके से कंपनियों में लागू नहीं हो पाता है। इसकी वजह से कंपनियों को बहुत सारे रिपोर्ट्स, डेटा सही तरीके से एनालाइज करके नहीं मिल पाते हैं। इस बात को यहाँ पर हम लोग समझेंगे लिमिटेशन के रूप में। चौथा है ज्ञान की कमी, यानी लैक ऑफ नॉलेज। पांचवा है विषय परकता का अभाव, यानी लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटीज। जो भी ऑब्जेक्टिविटी होती है उसकी कमी होती है जो भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है उसके अंतर्गत। छठवां है विस्तृत क्षेत्र, यानी वाइड स्कोप। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इसका वाइड स्कोप होना भी क्या होता है कि लिमिटेशन है, ये भी दिक्कत कर देता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग को। भारी संरचना, यानी हैवी स्ट्रक्चर। आठवां है सतत प्रयत्न का अभाव, यानी इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूटी इन एफर्ट्स। तो ये भी एक एफर्ट जो है जिसमें कंटिन्यूटी का अभाव होता है, ये भी आता है प्रबंध लेखांकन की सीमाओं के अंतर्गत। और नौवां है व्यापक संगठन, यानी हैवी ऑर्गेनाइजेशंस में ये भी हमेशा एप्लीकेबल होता है। और 10वां है समय तत्व का अभाव, यानी इफेक्ट ऑफ टाइम फैक्टर। ये हमारे सारे के सारे लिमिटेशंस हैं जो भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग से जुड़े हुए होते हैं। इस छोटे से वीडियो में हम लोगों ने समझा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिमिटेशंस कौन कौन से होते हैं। हम लोग आगे भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और जानेंगे। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो हमें जरूर बताएं। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।